वेलकम बैक नाजरीन, हम आज बात करेंगे सराइकी सूबे के ऊपर, जिसका एक ज़माने से सराइकियों के साथ जो ज़्यादती हो रही है और उनके हकूक़ दी जा रहे हैं। जैसे पंजाब में कई दफ़ा जब भी कोई हुकूमत जाने वाली होती है तो सराइकी का नारा लगाने लगते हैं तमाम पॉलिटिशियंस कि जी हम सराइकी सूबे के हक़ में। जब वो इक़्तिदार में आ जाते हैं तो तमाम बातें भूल जाते हैं। तो आज हमारे साथ सराइकी सूबे के हिसाब से सराइकी फॉर्म के जो बानी हैं जनाब आसिफ खान साहब हमारे साथ। आसिफ साहब, आपको वेलकम जी प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया जी मोइन सिद्दीकी साहब, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आसिफ साहब, ये जो सराइकी लोग हैं जो उनसे हैं आप लोग, मैंने इस से जब जो इलेक्शन हो रहे थे 2013 के, सराइकी का रोला पड़ गया एकदम से जी कि हर आदमी कहता है सराइकी होना चाहिए। सर जब हुकूमत आ गई तो बात ख़त्म हो गई, किसी ने बात भी नहीं की कि सराइकियों के साथ क्या होना चाहिए, उनका सूबा होना चाहिए कि नहीं। पहले तो आप मुझे बताएंगे इसके तारीखी हैसियत क्या है सराइकी सूबे की? देखें, जो पहले आपने बात की है उसको अगर तारीख़ी पस मंज़र में आप देखेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। बुनियादी तौर पे सराइकी वसेब जिसे हम लोग बोलते हैं, ये 5000 साल पहले भी एक तरक्की याफ्ता एरिया था। अब अगर इसको आप थोड़ा सा इसकी इस नज़र से देखेंगे, जो मैं 2-3 हवाले इसमें देना चाहूँगा कि चीन के अंदर हज़ारों किलोमीटर दूर मसरूर झील से दरिया सिंध जो है वो नीचे बहता हुआ आ रहा है, और जो कश्मीर के पहाड़ों से और इंडिया के और चीन के इलाके के बाद जो पहली जगह पे आके दरिया, जिसको आप दरिया सिंध बोलते हैं, असल में उसका नाम है इंडस रिवर। इंडस वैली उसको आप मशहूर होगा, सुना होगा आपने। जी। तो इंडस वैली, इंडस रिवर जो है, जो वो काला बाग डैम के ऊपर आके गिरता है, तो वो पहली ज़मीन का टोटा है जहां पर उसका सीना चौड़ा होता है और वो एक ज़मीन को सैराब करता है और उसमें से सोना उगलता है। अब अगर इसी के हवाले से मैं आपको बात करूं कि हमारी तारीख को जब आप गौर से देखेंगे तो आपको हर 10, 20, 30, 40 साल के बाद एक हमलावर नजर आएगा। कभी अफगानी हमलावर होते थे, कभी अरबी हमलावर होते थे, कभी पर्शियन, लेकिन ये हमलों की जो आगाज़ है ये सिकंदर आज़म से शुरू हुई। अब मेरा आपसे भी सवाल है और जो सारे जो व्यूवर्स हैं उनसे भी, कि सिकंदर आज़म को कैसे ख्वाब में आ गया कि सराइकी वसेब के ऊपर जाके हमला करना है। अब अगर आप थोड़ा सा नक्शा दुनिया का देखेंगे तो आपको यूनान के इस दूसरी साइड पे जो उसमें जो मिस्र की जो सिकंदरिया जो बंदरगाह है उसके बिल्कुल सामने परली साइड पे यूनान है। तो यूरोप के लोग और सारे मिडल ईस्ट और ईस्ट एशिया के लोग सिकंदरिया में जाके तिजारत करते थे। तो हमारे इलाके से जो ज़मीन है वो कपास पैदा करने वाली सबसे पहली ज़मीन, नील पैदा करने वाली सबसे पहली ज़मीन, और टाइल्स का काम सबसे पहले, लकड़ी का काम सबसे पहले, और मोटा कपड़ा, ये जो आप अभी पहनते हैं, दुनिया में सबसे पहले मोटा कपड़ा जो आपको सर्दी से बचाता है वो सराइकी वसेब में बनता था। अब ये सारी चीज़ें बना के हमारे लोग जहाज के जरिए, ये जो दरिया सिंध के जरिए बोहरा अरब से रेड सी। मुझे एक बात ये होती है कि जैसे आप बता रही हैं कि ये कोई हदूद बनी हुई थी सराइकी लोगों की, जो कोई खास है जो ये सराइकी लोग इस यहाँ रहते हैं, जो एक खास लैंग्वेज है ना आपकी सराइकी। बिल्कुल, ये अगर आप देखें तो ये उकाड़ा से लेकर और शिकारपुर तक, और उधर से ये डेरा इस्माइल खान, बन्नू, उकाड़ा भी आपकी सराइकी बेल्ट में। बिल्कुल, आप पंजाबी तो उसको कहते हैं जांगली लोग हैं ये। अच्छा। तो वो क्यों कहते हैं? इसीलिए कि वो पसमानदा इलाके उन्होंने बनाए। ये झंग का इलाका भी, झंग का इलाका, झंग, सरगोदा, मियांवाली, बखर, डेरा इस्माइल खान, टांक और बन्नू, और उसके बाद सीधे चले जाएं दरिया सिंध के साथ साथ आप डेरा गाजी खान, राजनपुर, ऊपर सिब्बी तक, और फिर इधर से भावलपुर, सादकाबाद से आगे कोट सब्जल तक। आपका क्या मुतालबा है कि आप ये सारा इलाका ले लेंगे? तो शुक्र है हमारा वो पिंडी छोड़ दिया आपने। नहीं, हम आपको डराना नहीं चाहते और ना ही ऐसी कोई बात है, लेकिन ये आपने तारीखी बात की है तो मैंने तारीख का हवाला दिया, ये इलाका था। लेकिन अगर आप तारीख से निकल के आज के हालात में आएंगे तो आज हमारा जो मुतालबा है वो 23 अजला पे मुश्तमिल है, जिसमें डेरा इस्माइल खान और टांक भी शामिल हैं, और सराइकी वसेब के, जिसको लोग जो हैं जनूबी पंजाब बोलते हैं, वो उसके तकरीबन 18-19 अजला और 2-3 अजला परली साइड के, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में अगर आप देखें 1901 में जो अंग्रेज है उन्होंने डेरा इस्माइल खान टांक को इधर से हमारे इलाके से काट के केपीके के उस वक्त के सूबा सरहद में मिला दिया। आसिफ भाई, बात यह है, अगर आप इतनी सारी चीजें मांग रहे हैं
फिर तो ये सूबा बनने नहीं कभी भी देगी, कोई भी पंजाब की गवर्नमेंट आएगी तो बनने ही देगी वो आपको कभी भी। अब बात तो आपकी दुरुस्त है, लेकिन अगर हम आप इसमें अगर अब मैं मेरे बस में होता तो मैं गुजरांवाले भी आपको देता, गुजरांवाले के सदर यहाँ मौजूद है, वो नहीं नहीं, अल्लाह ताला आपको गुजरांवाला मुबारक करे। हमारा तो मकसद कहने का ये है कि भावलपुर, मुल्तान और देरा गाजी खान डिवीजन, इसके साथ झंग, सरगोदा, बखर, मियांवाली, ये जो इलाके जो जेनवन अभी भी सराइकी खुशाब भी आपके सराइकी, मेरा ख्याल है खुशाब अगर आप ले लें तो हमें कोई इतराज नहीं है। अच्छा खुशाब नहीं है तो, लेकिन सरगोदा के साथ तो खुशाब आता है बिल्कुल। हाँ वो ऊपर आता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा क्योंकि आपने इंक्रोचमेंट कर ली है, उसमें कब्जा कर लिया है। वो बेचारे कहाँ जाएंगे खुशाब वाले, उनको भी ले लें वो पोठोहार असल देखें ना। अब अगर वो ऊपर वाला इलाका है तो उसको आप देखेंगे तो वो तारीखी तौर पे, जोग्राफियाई तौर पे, सकाफती तौर पे वो भी पोठोहार। पंजाब कितना रह जाएगा फिर? पंजाब जो तारीखी पंजाब है, अगर आप महसूस ना करें, जो मेरे लिसनर्स हैं वो महसूस ना करें, भाई 12 अप्रैल 1802 से पहले दुनिया में पंजाब नाम का ना कोई सूबा था, ना कोई जमीन थी, ना कोई टुकड़ा था, कुछ नहीं था। लाहौर एक इलाका अलग से शहर था जिसके ऊपर अफगानी हुकूमत करते थे। गुजरांवाले के एक छोटे से गांव का कमांडर था रंजीत सिंह के वालिद। उनके फौतगी के बाद 1782 में रंजीत सिंह ने इक़्तिदार संभाला, उसकी वालदा ने 10-12 साल टेक केयर की और फिर जाके गालिबन 1792 के करीब उसने अपने आप को एक्टिव किया। नहीं, पंजाब की तो तारीख बहुत बड़ी है सर, आपने बिल्कुल पंजाब को खत्म कर दिया। पंजाब तो अभी आधा से ज्यादा तो इंडिया में भी मौजूद है और यहाँ मौजूद है हमारे पास। यही तो मैं आपको बताने लगा था आपने, क्योंकि मुझे अंदाजा था कि आप हमारी बात को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। नहीं, मेरी बुला से मैं तो आएगा, मेरे भाग में हो तो मैं आज जाकर गुजरांवाले भी आपको दे दूं। नहीं, बात यह है कि हकीकत में 12 अप्रैल 1802 से पहले पंजाब था ही नहीं। अच्छा। अमृतसर के इक्तदार जो है खातून के पास था। लेकिन ये तो चीजें बदलती रहती है तारीख में। जैसे पाकिस्तान का कोई वजूद ही नहीं था पहले, कभी नाम ही देखें। अगर आज से कोई 100 साल पहले की बात की जाए, ये 100 साल नहीं बल्कि 80 साल पहले, तो पाकिस्तान को तस्वर नहीं था कि पाकिस्तान होगा कभी। तो लेकिन ये तो तारीख में चीज़ें चेंज होती रहती है, नाम बदलते हैं। अब एक पाकिस्तान है, हकीकत है पाकिस्तान बन गया। जैसे बांग्लादेश में पाकिस्तान पहले था, आज पाकिस्तान के बदले बांग्लादेश है। नाम तो बदलते रहते हैं। आप तो एक नस्ली बुनियाद के ऊपर सराइकी मांग रहे हैं कि ज़बान की बुनियाद के ऊपर कि सराइकी जो है, लेकिन आप जितना बड़ा कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि ये मुल्तान और भावलपुर और चंद एक उसके साथ और अजला हैं, अगर उनके साथ अगर आप बात करें तो शायद आपकी बात बन जाए। अच्छा, पहली तो बात मैं आपको एक वजाहत कर दूं, हम नस्ली बुनियाद पे नहीं मांग रहे, जबान की ये सकाफत और जबान की बुनियाद पे। अच्छा। और सकाफत और जबान की बुनियाद पे ही मुल्क बनते हैं। चीनी जबान है तो चीन मुल्क है, अंग्रेजी जबान है तो अंग्रेजिस्तान है। वो नस्ल के साथ ही चल रही है ना? नहीं, उसमें देखें ना, सराइकी इलाका जो है वो ऐसा है जिसमें अरबी आए तो सराइकी बन गए, फारसी आए तो सराइकी बन गए, अफगानी आए तो सराइकी बन गए। किसी भी मुल्क के लोग वहां पर आते हैं, वो धरती इतनी कुशादा दिल है कि उसने हर आदमी को अकोमोडेट किया। अगर आप देखेंगे बहुत सारे ये जो कुरैशी, गिलानी, गर्देजी, ये सारे अफगानी, अरबी और फारसी लोग हैं। लेकिन यहाँ आके उन्होंने उस धरती ने भी उनको कबूल किया और उन्होंने भी उस धरती को अपनाया। वो आज अपने आप को सराइकी बोलते हैं। तो ये एक हजारों साल की तारीख है। दूसरी बात ये जो आपने बात की है, हम बिल्कुल ऐसी बात नहीं करना चाह रहे कि जो किसी के लिए काबिल कबूल ना हो। अब अगर आपने तारीखी फार्मूला बताया कि जी चीजें चेंज होती रहती हैं, तो अगर यही फार्मूला आप हमारे ऊपर फिट कर रहे हैं तो फिर ये दूसरे सूबों के ऊपर या पाकिस्तान के या ये जो तख्त लाहौर है उसके ऊपर भी तो फिट होना चाहिए ना, कि अब तारीख तब्दील हो रही है, हमारे इलाके के लोग अपनी शनाख्त, अपना सूबा मांग रहे हैं, तो आप उसी तारीख के धारे को जो आपके लिए बेहतर था, आपके सांचे में फिट होता था, आप हमारे ऊपर फिट कर दें, हमारा सूबा दे दें। अब दूसरी बात यह है कि आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। हम मुल्तान, भावलपुर, देरा गाजी खान डिवीजन के साथ साथ झंग जो है जो सराइकी है, बिल्कुल, जो सरगोदा को भी आपको पता है कि वो सराइकी है, मियांवाली, बखर भी सराइकी है। ये 4 इजला जो हैं ही सराइकी। अगर आप देखें ना, आप साजिश के तहत लाहौर से, फैसलाबाद से, सियालकोट, गुजरांवाला से आप 5 लाख लोग मुल्तान में वापडा टाउन के नाम पे, बहरिया टाउन के नाम पे, किसी और टाउन के नाम पे लाके आप आबाद कर दें और फिर कहें जी ये तो इलाका आपका नहीं है। वक्फे की तरफ जाते हैं, वक्फे से वापस आते हैं तो हम इस बात पे आएंगे कि ये इसकी तकसीम जो सी है, जैसे इसके आसिफ साहब ने बताई है, बड़ी मुश्किल नज़र आती है कि आइंदा आने वाले जो इंतखाबात में क्या इसका फैसला हो सकेगा। नाज़रीन हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन। जी आसिफ साहब, जो बाउंड्रीज बनती है ना वो आबादी के हिसाब से बनती हैं। मेरा तो ये ख्याल है कि आप ये मुतालबा करें कि एक पंजाब में एक रेफरेंडम हो, उस रेफरेंडम में जिस इलाके के अंदर सराइकी लोग जो से उसके हक में वोट देते हैं तो उसको सराइकी के अंदर डाल दें, और जो लोग पंजाब के अंदर आना चाहते हैं वो पंजाब में आ जाएं। ये ज़्यादा बेहतर नहीं बात? देखें, ये वैसे मैं नहीं समझता ये प्रैक्टिकल बात है। उसकी बुनियादी वजह मैंने आपको वक्फे से पहले बता दिया था कि बहुत सारी आबादी जो है वो पिछले 2 जून 1818 से लेकर और आज तक बिल्कुल प्लानिंग के तहत इधर ट्रांसफ़र की गई। अब जब ट्रांसफ़र की गई है तो उसको आप कैसे आप कैलकुलेट करेंगे? नंबर 1। नंबर 2, हुकूमत का इतना असर होता है, मतलब पटवारी तख्त लाहौर का, थानेदार तख्त लाहौर का, डीसी तख्त लाहौर का, एसएसपी, सारी ये सब तमाम जो महकमे हैं सारे तख्त लाहौर के। और आपको अंदाज़ा है कि भी जब आपको पता होता है कि जरदारी साहब कहते हैं आरओ का इलेक्शन है या कुछ और लोग कहते हैं ये फ़लाने इलेक्शन है, तो ये जितनी भी मशीनरी है ये इलेक्शन को उसी तरीके से कंट्रोल किया जाता है। तो जब वो रेफरेंडम होगा तो वो भी उसको कंट्रोल करेंगे, अपनी मर्ज़ी की उसमें पर्चियाँ डालेंगे। अब बुनियादी तौर पे मेरा ख्याल है हुक्मरानों के पास 500,000 रुपये तो होंगे। वो 500,000 रुपये की तारीख़ी किताबें जो लिखी हैं लोगों ने जो हिस्ट्री पे, उसको वो पढ़ सकते हैं। मेरा ख्याल है 2 दिन में वो किताब पढ़ के अच्छा, मुझे ये बताएं कोई ऐसी लीडरशिप आपके सामने आ रही है जैसे जो संजीदा हो? देखिए ना, अभी जैसे कि ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है नवाज शरीफ की, इनकी तो कोई नज़र नहीं आता कि ये कोई सराइकी के सूबे के लिए कोई काम करे। लेकिन इमरान खान ने अभी हाल ही में एक बयान दिया था कि जो सराइकी लोगों के साथ है वो सराइकी सूबे के भी हक में है। तो आप यकीन करते हैं कि इमरान खान कुछ करेगा सराइकी? देखें, बुनियादी तौर पे लोगों का सेंटिमेंट है, क्योंकि लोग समझते हैं शायद इमरान खान जो दावा करता है कि मैं सच बोलता हूँ या जो बात करता हूँ उस पर पूरा करता हूँ उसको, तो उसको अगर उसके अल्फाज को, क्योंकि जो ज़बान से इंसान कह रहा है अंदर तो मैं नहीं झांक सकता उसके अभी उसके पास अब अभी तक अख्तियार नहीं आया। अख्तियार रहा है तख्त लाहौर के मुग़ल शरीफिया ख़ानदान के पास, तो उनका रिकॉर्ड तो आपके सामने है कि जो वो कहते हैं वो नहीं करते। पिछले 35 साल में उन्होंने जो कुछ कहा है वो हमेशा हमारी लोगों को, हमारी सकाफ़त को, हमारी ज़बान को, हमारी इकॉनमी को तकसीम करने के लिए भावलपुर और जनूबी पंजाब का नारा लगाते हैं। चलें ठीक है, अगर हम भी कहते हैं कि अगर उर्दू पंजाबी लोग इस जो हमारे वसेब में रहते हैं वो अगर इस चीज़ से मुतमईन होते हैं कि जी नाम पे उनको बेचैनी है, परेशानी है, तो चलें अगर उसके नाम से भी बना दें, लेकिन सूबा तो बनाए। असल में वो बनाना नहीं चाहते क्योंकि पाकिस्तान की 60% कौमी पैदावार सराइकी वसेब से पैदा हो रही है, और सराइकी वसेब जो है 65% लोगों को गंदम पैदा करके दे रहा है, कपास पैदा करके दे रहा है, गन्ना पैदा करके दे रहा है, चावल पैदा करके दे रहा है, सब्जियां पैदा करके दे रहा है, और इसके साथ फ्रूट पैदा करके दे रहा है। अब जब इतने इलाके से इतनी कौमी 60% कौमी पैदावार आपको मिल रही है तो आप कब चाहेंगे कि उस लूट मार को आप बंद करें? लेकिन हमारा मसला यह है कि हमारे यहाँ रोजाना औसतन 200 लोग ट्रैफिक हादसात में मर रहे हैं। 6 करोड़ की आबादी के अंदर एक लेन की सड़क है, लोग एक दूसरे के ऊपर जब ट्रैफिक चला रहे होते हैं तो तकरीबन औसतन 200 लोग रोजाना लोगों के घरों से जनाजे उठते हैं। आप क्या समझते हैं, आप क्या समझते हैं कि जैसे आप 6 करोड़ की आबादी है सराइकी जो आपने बेल्ट बताई है, तो अगर ये इसको सूबे को जो सहने से 12 करोड़ की आबादी तकरीबन पंजाब की है तो ये हाफ एंड हाफ हो जाएगा। जरा मैं तो कहता हूँ कि इसके बल्कि 3 हिस्से किए जाएं, सराइकी के अलावा कोई और तो मुतालबा नहीं कर रहा पंजाब में। किबला मोइन साहब, आपके तो ज़बान में घी शक्कर, आपने तो आज असल में सकाफती लिहाज से, तारीखी लिहाज से सच्ची बात कर दी, क्योंकि पोठोहार एक अलग इलाका है, पंजाब एक अलग इलाका है, सराइकी वसेब एक अलग इलाका है, और बुनियादी तौर पे मुतवाजन पाकिस्तान, मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान। खैबर पख्तूनख्वा में भी 2 से निकलते हैं, आराम 2 नहीं बल्कि 3 निकलते हैं सूबे ज्यादा होना। मैं समझता हूँ 10 सूबे की गुंजाइश अभी है पाकिस्तान में। जितने सूबे होंगे उतना ज्यादा अच्छा वो अपने उस इलाके के लोगों के ऊपर, देखो ना, इंतजामी हिसाब से ये बहुत अच्छा बेहतर है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये मौजूदा हुकूमत जो सी वो संजीदा है कोई भी सूबा बनाने में।
केपी के हवाले से तो मैं कोई बात नहीं कर सकता, लेकिन छोटे सूबों के हवाले से जो आपने बात की है इससे मैं बिल्कुल एग्री करता हूं। बुनियादी तौर पे 3 सूबे अगर पंजाब के बन जाएं 12 करोड़ में से, तो अगर आप देखें तो वो चलें 4-4 करोड़ के सूबे बन गए, ठीक है जी। तो 4-4 करोड़ के 3 सूबे बनने के बावजूद भी बाकी जो सूबे हैं वो भी मुतवाजन बन जाएंगे। मसलन जो केपी के है वो तकरीबन 3.5 करोड़ है, और जो सिंध है वो 5.5 से 6 करोड़ है। हजारा का सूबा एक अलग बन सकता है, बिल्कुल टोटल सकाफत अलग है हजारा की जो है, उसको भी सकाफती हिसाब से चेंज कर सकते हैं। लेकिन एक बड़ी बदकिस्मती ये भी तो है ना कि पीपल्स पार्टी के लोग जो नजरदारी साहब हैं, सिंध में कुछ और नारा लगाते हैं, पंजाब में कुछ और नारा लगाते हैं, सराइकी में अलग नारा लगाते हैं। अगर कराची को भी एक सूबा बना दिया जाए तो मेरा ख्याल है कराची हैदराबाद को मिला के, तो उससे भी एक हमारी बहुत बड़ी आबादी जो उनसे वो राज़ी हो जाती है और वो अपना काम करे। और सिंध बहुत बड़ा है, सिंध को चाहिए कि वो तरक्की दे। मैं रात को एक वीडियो देख रहा था, वो मैं तो उसके अंदर वीडियो में देखा है कि लोग जिसे कहते हैं कि दूध की नहरें बहा दी हैं ज़रा सामने, गंदा पानी पी रहे हैं। वो खुद इंतज़ामी लिहाज से सिंध बहुत पसमानदा होता जा रहा है, क्योंकि इस तमाम लोगों का ख्याल जो सा है कि वो अगर सिंध पे तवज्जो दें, लड़काना पे उन्होंने तवज्जो दी होगी या किसी बड़े शहर पे, लेकिन छोटे शहरों का तो बहुत बुरा हाल है। तो सिंध के भी मेरा ख्याल है कि 2 सूबे तो होने ही चाहिए सिंध में। अब मोइन सिद्दीकी साहब, हम तो अभी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, सीधी सी बात है, ईमानदारी से, और मैं सिंध के हवाले से कोई इसमें कमेंट्स नहीं कर सकता। लेकिन बुनियादी तौर पे सूबे हमेशा, आप किसी के लिए भला करेंगे तो आपके लिए कुछ नहीं। देखें, अब 2 चीज़ें हैं ना। अब आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, लेकिन उस पर मुख्तसर टाइम में बात नहीं हो सकती। सूबे हमेशा ज़बान, सकाफत और जोग्राफिया की बुनियाद पे बनते हैं, ठीक है, इंतज़ामी बुनियाद पे कभी भी नहीं बनते। अगर आप कनाडा में हम लोग बैठे हुए हैं तो यहाँ पर भी आप अगर देखेंगे तो वो जो तकसीम है क्यूबेक की है वो कुछ और इकाई है, ओंटारियो में कुछ और इकाई है, ब्रिटिश कोलंबिया में कुछ और इकाई है, ठीक है ना जी। तो ये सारी इकाई है। इसी तरह से जब आप सिंध में आएंगे तो आप सिंध में एक बड़ा पेचीदा मसला है कि सिंध के अंदर कराची, हैदराबाद में बाहर से लोग आके बसे हैं, बिल्कुल ठीक है। अब उस बुनियाद पे अगर सूबा बनाएंगे तो वो एक बड़ा डिफरेंट, और उसमें तारीखी तौर पे कोई हवाला नहीं है। देखिए, जो लोग बाहर से आके बसे हैं उन्होंने पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दी है, अपने मुल्क घर को छोड़ के आके वो सिंध में और हैदराबाद में और कराची हैदराबाद में बसे हैं, और उनकी सकाफत जो सी है सिंधियों के साथ नहीं मिलती। सिंधी भी हमारे भाई हैं और वो भी हमारे भाई हैं। अगर आप एक देखें उसमें अभी अगर आप बहुत लंबी बात हो जाती है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। अगर कराची हैदराबाद के लोगों को देखा जाए तो वो एक पढ़े लिखे लोग हैं, वो ज़्यादातर वहाँ पे लोग हैं, उर्दू स्पीकिंग है। आप क्यों नहीं उनको सूबा बना देते जाके? क्यों वो हमेशा एक सिंध के लोगों के अंडर रहते हैं वो हमेशा, और उनके वो पढ़े लिखे होने के बावजूद भी कोटा सिस्टम के अंदर वो मारे जाते हैं। अच्छा, अब इसमें अगर देखें ना, हमारा इशू कुछ इस तरह से है कि लाहौर जो है कोट सब्जल से 900 किलोमीटर है, रहीम यार खान से 800 किलोमीटर है, ठीक है। हमारा आना जाना बहुत दूर है, मरकज से हम दूर हैं, हमारे लोगों के पास इलाज मुआवजा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन कराची के अंदर दारुल खिलाफा है, असम्बली है, तमाम सनत है, इंडस्ट्री है, हर चीज़ है। वहाँ पर जो मसाइल हैं उनको बेहतर इंतज़ामी तरीके से हल किया जा सकता है। अगर ये मसला होता तो फिर तो लाड़काना वाले कहते हैं कि भाई कराची दारुल खिलाफा है, हमारा बनाओ अलग। सिंध के अंदरून के अंदर कौन से हालात ठीक है? जैसे तो फिर उनकी जरूरत है ना सूबा, तो उनकी जरूरत है सूबा की बेहतरी उनकी जरूरत है। इसी तरह बलूचिस्तान के अंदर देखें, बेशक आबादी वहां थोड़ी है, 1 करोड़ 20 लाख के करीब आबादी है बलूचिस्तान की। अगर बलूचिस्तान के अंदर भी अगर आप ना इंतजामी हिसाब से करते हैं तो मेरा ख्याल है कि वहां पर अगर कैपिटल 2 हों मुख्तलिफ सूबों के नाम से, वेस्ट और उसको मेरा ख्याल वेस्ट और ईस्ट बनता है बलूचिस्तान का, तो वहाँ पे भी आप 2 सूबे बना सकते हैं। और सिंध के अंदर अगर एक ही सूबा रखें तो मेरा ख्याल है कि सिंध के हालात ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे जो आज हालात हैं। और इसी तरह से आपके सराइकी है, रहीम यार खान, वहाँ पे वो पसमानदा ही होते जा रहे हैं, उनके पर कोई टेक केयर नहीं है वहाँ पे। अगर मुल्तान को आप कैपिटल बना देंगे तो डेफिनेटली वो बाकी इलाके भी। अच्छा, इसमें मैं क्योंकि प्रोग्राम में टाइम ज़ाहिर लिमिटेड होता है, 3-4 बातें मैं आपकी तवज्जो से ना लोगों तक पहुंचाना चाहता हूँ। 1 मिनट में बता दीजिए। 1 मिनट में यह है कि 6 करोड़ की आबादी है, 3 अस्पताल हैं, 6 करोड़ की आबादी है, 3 यूनिवर्सिटियां हैं, 6 करोड़ की आबादी है, सिंगल सड़कें हैं, 6 करोड़ की आबादी है,
87% आबादी जो है बेरोजगार के करीब है, और उसमें तकरीबन 62% लोग लोअर द पावर्टी लेवल पे रहते हैं। लेकिन लाहौर की 1 करोड़ की आबादी है, 60 अस्पताल है। लाहौर की 1 करोड़ आबादी है, 60-70 यूनिवर्सिटी हैं। लाहौर की 1 करोड़ की आबादी है, 62% बजट पंजाब का लाहौर पे खर्च होता है। लाहौर की एक करोड़ की आबादी है, पाकिस्तान का तकरीबन 53% बजट लाहौर पे खर्च होता है। लाहौर के अंदर और हमारे इलाके के अंदर बिल्कुल करोड़ विस्ता का फर्क है, और हम समझते हैं कि हमें हमारी आबादी का हक देना चाहिए। हम 2000 अरब रुपया लाहौर और इस्लामाबाद को टैक्स देते हैं, वो हमें वापस मिलना चाहिए। वो हमारे लोगों पे खर्च होगा तो हमारा इलाका पाकिस्तान का सबसे तरक्की याफ्ता खुशहाल इलाका होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं आपकी बिल्कुल तायीद करता हूँ इस बात की कि ये जो इसका राइट है उसको ज़रूर मिलना चाहिए नाज़रीन। और आसिफ भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में आए, आपको दोबारा बुलाएंगे क्योंकि अभी भी आपसे मुकम्मल बातचीत नहीं हुई है। मैं इसके ऊपर सराइकी के ऊपर पूरा प्रोग्राम करूँगा कि सूबा क्यों होना चाहिए। मैं खुद भी इस बात का ख्वाहिशमंद हूँ कि पाकिस्तान के सिर्फ सराइकी बनी बल्कि 10 सूबे बने ताकि लोग खुशहाल हों। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, हमें अगले प्रोग्राम तक की इजाज़त दीजिएगा। इंशाल्लाह अगले दफ़ा